श्रीरंगम में ये एक सेठ जी थे, अच्छे समृद्ध धनवान थे, बड़े अच्छा इनका नाम प्रतिष्ठा सब थी, धनुर्दास। तो एक दिन शेषावतार, भगवान शेष के अवतार कहे जाते हैं भगवान श्रीमद रामानुजाचार्य भगवान। तो आप श्रीरंगम की गलियों में यात्रा लेके जा रहे थे, भगवद यात्रा निकल रही थी, सब चल रहे थे, धुन गा रहे थे आनंद में, सबकी नजरें वहीं थी, सब जो पालकी में भगवान जा रहे थे उनको देख रहे थे या भगवान श्री रामानुजाचार्य का दर्शन कर रहे थे। धनुर्दास अलग ही चाल चल रहा था। क्या? धनुर्दास की एक पत्नी थी जिसका नाम था मालिनी, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर। धनुर्दास हाथ में छाता लेके, उसके सर पे छाता रख के और उल्टा चल रहे थे। उल्टा समझे कि जैसे पूरी यात्रा सामने से आ रही हो और ये सीधा चलने की जगह उस पत्नी की तरफ मुंह करके उल्टे उल्टे भागे जा रहे थे। जैसे हमारे कैमरा वाले भागते ना जब हम आते, एक आध तो कई वो आड़ा टेढ़ा जगह, एक आध तो लुढ़क भी जाते हैं। अब हम ही उनको इशारा करते कि रुक जाओ पीछे सीढ़ी है। तो ये वाली मुद्रा में चलते थे। पत्नी के ऊपर छाता और ऐसे देख करके उसको उल्टा 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 चले जा रहे थे। रामानुजाचार्य भगवान ने देखा कि इसकी चाल बड़ी बेढंगी है, उल्टा क्यों चल रहा है और हाथ में छाता लेकर के चल रहा है। रामानुजाचार्य श्री भगवान ने अपने परिकरों को कहा इसको बुलाना, यात्रा खत्म हो जाए बुलाना, हम पूछना चाहते हैं। तो यात्रा विश्राम हो गई, शोभा यात्रा खत्म हुई तो बुलाया धनुर्दास को कि तुमको भगवान बुला रहे हैं। आए तो भगवान ने पूछा कि भैया तू ऐसा उल्टा उल्टा और क्यों चल रहा था? तो इसने कहा पहली बात तो मेरी स्त्री, मेरी पत्नी दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है, मैं उसको जितना भी देखूं मन ही नहीं भरता, इसलिए मैं उसको देखता देखता चलता हूं। और दूसरा, कहीं उसके रंग पर कोई कालापन ना आ जाए, कहीं किसी की नजर ना पड़ जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, इसलिए छाता लगा के चलता हूं, उसको धूप ताप बारिश तूफान सबसे बचा के। भगवान श्री रामानुजाचार्य ने कहा आहा, मुझे मिल गया भगवान का भक्त। भगवान श्री रामानुजाचार्य ने इस दुर्गुण में गुण देख लिया। गुण क्या देखा? ये स्वरूप का प्रेमी है, इसको अच्छा स्वरूप देखना अच्छा लगता है। बस अब इसके प्रेम को जो यहां लगा हुआ है ना, इस प्रेम को अब भगवान से जोड़ना है। और जब साधु संकल्प ले लेना तुम्हारा कल्याण करने का, तो किसी बात में भी कल्याण कर सकता है। भगवान ने पूछा तुझे रूप आसक्ति है ना? बोला हाँ, मुझे अच्छा रूप देखना बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है मेरी स्त्री से ज्यादा सुंदर दुनिया में कोई है ही नहीं, इसलिए मैं 24 घंटा उसे ही देखता हूं, सोता हूं तो भी मुंह उसी की तरफ करके सोता हूं, इतना रूप आसक्त। तो भगवान श्री रामानुजाचार्य बोले एक बात बता, अगर मैंने तुझे इस तेरी स्त्री से ज्यादा सुंदर कोई दिखा दिया तो, अगर इससे ज्यादा सुंदर मैं तेरे सामने ले आया तो? हंस के बोला है ही नहीं दुनिया में ऐसा कोई, हमारी पत्नी से ज्यादा सुंदर तो कोई है ही नहीं। भगवान ने कहा अगर हमने दिखा दिया तो बोले हम वादा करते, हम अपना मन उसमें लगा लेंगे। बस पकड़ा इसका हाथ और जैसे गए भगवान के सामने और हाथ जोड़ के श्री रामानुजाचार्य भगवान ने भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आज इस जीव भटकते हुए जीव को एक बार अपना रूप दिखा के इसे अपना लो, इसे अपना बना लो। विग्रह मूर्ति में मुस्कुराते हुए धनुर्दास को श्री ठाकुर जी का दर्शन हो। ठाकुर जी मूर्ति में मुस्कुरा रहे हैं और जैसे उनकी इस रूप को देखा धनुर्दास वहीं पछाड़ खा के जमीन पर गिर गया। ऐसा रूप हमने नहीं देखा। अरे कौन सलोने रूप
अरे कौन सलोने रू, अरे कौन सलोने रू, अरे कौन सलोने रू। कौन सी व्याख्या से समझाया जाए कि भगवान कितने सुंदर हैं, ठाकुर जी कितने सुंदर हैं। इस दुनिया में जितनी सुंदरता है ना, रूप की, वस्त्रों की, बिल्डिंगों की, सामान की, जो भी सुंदरता है, ये सारे विश्व की सुंदरता इकट्ठी करी जाए ना, तो भी ठाकुर जी की सुंदरता, इस संसार की सुंदरता जितनी है उतनी तो ठाकुर जी के नख में, चरण के नाखून में उतनी सुंदरता है, उससे भी अधिक है जितनी संसार में सुंदरता। देख लिया जिस दिन तो बावरा, ये बुद्धि बावरी हो जाएगी। वृंदावन जो गए और जिनको ठाकुर जी ने स्वरूप दिखाए ना, फिर वो किसी काम के नहीं रहे। रसकान जी ने कहा, जियत फिरत झुकी झुकी फिरत, जो चितवत एक बार जिसने देख लिया ना, जियत फिरत झुकी झुकी, गिरता पड़ता, फिर उसे होश नहीं रहता, न तन का, न मन का, न संसार का, बावरा हो जाता, पागल हो जाता। ऐसा प्रभु का स्वरूप है। भगवान से निवेदन करते रहना चाहिए कि प्रभु उस स्वरूप का एक अंश मात्र कभी तो दिखा दो, कभी तो उसका दर्शन करा दो, ताकि हमें संसार से अरुचि होके आप में रुचि हो जाए। आप में रुचि कब होगी? देखो, जब अब कोई आदमी 10-10 रुपया के लिए मरा जा रहा हो, क्योंकि उसको 10 रुपया बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब उसके पास करोड़ों की संपत्ति आ जाएगी तो 10 रुपया क्या, वो 1000 रुपया, लाख रुपया भी ऐसी दे देगा, क्योंकि उसे बड़ा चीज, बड़ी वस्तु प्राप्त हो गई। वैसे जब भगवान का स्वरूप सुंदरता प्राप्त हो जाएगी, तब संसार की सौंदर्य, यहाँ की वैभवता अपने आप छोटी लगने लगी। आज भगवान ऐसा स्वरूप बना के आए धरती पर, कृष्ण जैसा स्वरूप संसार में किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। अच्छा, ये स्वरूप आ किस में से रहा है? इस स्वरूप की शक्ति, इसकी वैभवता, इसका सौंदर्य आ कहां से रहा है? ये बिजली कहां से आ रही है? बताइए ना। इसका पीछे कोई पावर हाउस है, कोई प्लांट है, पावर हाउस से सप्लाई हो रही है, असल में स्रोत इसका कहीं और है। तो ये ठाकुर जी की सुंदरता का पावर हाउस किसी और से नहीं, इस सुंदरता का पावर हाउस हमारी किशोरी जी से आता है, हमारी श्री राधा रानी से आता है। सप्लाई वो कर रही हैं, सप्लाई वो कर रही है। ये तो बेकार में इतराते डोलते हैं ब्रज में, पटका घुमाए, पीताम्बर घुमाए कि हाँ हम बड़े सुंदर हैं, हम बड़े सुंदर हैं। सखी कहती, ज्यादा ना इतराओ मत, हमें पतो तुम में ये सुंदरता कहाँ से आई, तुम में ये गुण कहाँ से आए, तुम पे कौन की कृपा हुई, वो हम जानती हैं और कोई नहीं जानता। जब ठाकुर जी ने गिरिराज उठाए, सब बोल रहे अरे कन्हैया ने गिरिराज उठा लियो, गिरिराज उठा लियो। तभी बरसाने वारी कहे सही बात कछु और, सबकी हो सलाह तो दऊ में बंडा फोर। तुम सबको सीक्रेट नहीं पता, बरसाने वाली गोपी कहती है मैं बताऊं सीक्रेट। ये बड़ा प्यारा भाव है। हमारे बिहार में एक बड़े अद्भुत संत हुए, बक्सर वाले मामा जी। अगर किसी ने भक्ति लाइन से जुड़ा है, ब्रज की पद्धति से, वो जरूर जानता है मामा जी को। आज ही हमारा कोई एक सुबह प्रातःकाल मिलने एक भैया आए, उन्होंने 2 पुस्तक लेके आए मामा जी की, बड़ी सुंदर। मामा जी बोलते हैं उनको, सारा जगत मामा जी बोलता था, क्योंकि वो किशोरी जी को अपनी बहन मानते थे, राम जी को जीजा मानते थे, तो सब मामा जी मामा जी, वो मामा जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो वो गा के ये भाव सुनाते थे और बड़ा अद्भुत नाट्य रूप में गाया करते थे, मंच पर खड़े होके ठुमका लगा लगा के गाते थे।
तो वो कहते चुनरी ओढ़ लेते। हमने उनको वीडियो में देखा यही भाव को। तो कहते हैं बरसाने वारी कहे सही बात कछु और, सबकी हो सलाह तो दऊ में भंडा फोर। ग्वाला बोले हाँ तू भी बोल बरसाने वारी, तू काय कुछ चुप है, बता। तब गोपी कहती है कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा रानी की कृपा ते याने गिरवर लियो उठाए। ये है असल सीक्रेट, तो असल गुप्त बात ये है, तुम सब नहीं जानो। तो पावर हाउस श्री जी है, पावर हाउस जो सप्लाई हो रही वो किशोरी जी कर रही है। उनसे ये चमक रहे हैं, उनसे ये चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। ये चमक ये दमक फूलवन महक सब कुछ। गाइए गाइए। ये चमक सब कुछ सरकार तुम्हीं से, ये चमक ये दमक फूलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से। संसार की सारी चमक धमक भगवान से ही आई है। ये हमने कहा ना। अब देखो एक धनवान व्यक्ति, बहुत कोई पैसा वाला आदमी महिला हो, अब वो नकली हीरा भी पहन लेगी। चलो आप ही के सूरत का बोलते हैं, अब सूरत में इतना हीरा 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 डायमंड, हम तो जब भी सुनते थे भैया सूरत में ये, अब यहाँ कोई नकली भी पहन लेगा ना तो भी आदमी उसका एक तो धनाढ्य अच्छा है और दूसरा सूरत में बोले इसने असली वाला पहन रखा है। मतलब आप सब तो असली पहने होगे, पर कभी कभी होता है ना कि कोई धनवान व्यक्ति नकली भी सोना पहन ले तो वो असली लगता है। असली है भैया। तो ठाकुर जी सत्य हैं, जगत झूठा है, पर सत्य स्वरूप भगवान ने इस जगत को ओढ़ रखा है, इसलिए जगत भी सत्य लगने लगता है नहीं, पर उन्होंने धारण कर रखा है इसलिए जगत सत्य लगता है। उनकी चमक से, ये चमक जो चकाचौंध जो दिखाई दे रही है ना, ये सब उनकी चमक से चमक रही है। हम सब भी उनकी चमक से उनकी खुशबू से महक रहे हैं। उनकी कृपा से। इसलिए संसार में कोई भी आपके पास गुण है ना, ये गुण आपका अपना नहीं है, ये उनके गुण की चमक आप में दिख रही है, उनके गुण का प्रतिबिंब आप में दिख रहा है। आप में और हम में कोई ताकत नहीं है, ये उनके गुण का प्रतिबिंब है जो हम में दिख रहा है, उनका शक्ति है, उनकी ताकत है।